हरे कृष्णा। तो हम लोग आज चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 20 नंबर श्लोक। तो पहले श्लोक देखते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् आजो नित्ययं शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमने शरीरे। तो यहाँ पे भगवान ने कृष्ण ने कह रहे हैं कि यहाँ पे आत्मा के विषय में भगवान ने कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? न जायते म्रियते वा कदाचित। तो ये जो आत्मा है, आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, ना इसका कभी जन्म होता है, ना इनका कोई मृत्यु होता है। भूत्वा ना भविता ना भूय, ना इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना इनका कोई एंड पॉइंट है। तो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि हम लोग जो भौतिक संसार में है, यहाँ पे हमेशा एक टाइम फैक्टर रहता है, एक स्टार्टिंग है, एक एंड है। तो हमेशा ये जो इटर्निटी का हम बात करते हैं ना, मतलब शाश्वत का बात करते हैं, तभी कभी कभी मन में आते हैं फिर भी स्टार्टिंग कब है, स्टार्टिंग कब है। लेकिन यहाँ पे कह रहे ये जो आत्मा का कोई स्टार्टिंग नहीं है, ये एवर एग्जिस्टिंग है। मतलब जैसे भगवान ने हमेशा एग्जिस्टिंग है, तो आत्मा भी हमेशा ही एग्जिस्टिंग है। और इसका ऐसे कोई टाइम नहीं आएगा कि इसका कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ऐसे भी टाइम नहीं आएगा। मतलब ये हमेशा के लिए रहता है। आजो नित्य, हमेशा के लिए नित्य है। शाश्वत यम पुराण ना हन्यते न हन्य माने शरीर, ना इनको कोई मतलब मार सकते हैं, ना इनका कभी मृत्यु होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भगवान ने ये स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि हम लोग जो आत्मा है, इनका कोई विनाश नहीं होता है, इनका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना इनका कोई एंड पॉइंट है, ना इनको कोई विनाश कर सकते हैं। तो इसके मतलब है हम लोग को धीरे धीरे कन्विंस करना पड़ेगा कि हमारा कभी भी मृत्यु नहीं होता है। तो फिर क्या होता है ना, हमारा कॉन्शियसनेस चेतना के हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट शरीर धारण करते रहते हैं, लेकिन हम लोग का कभी भी मृत्यु होता ही नहीं। और देखिए संसार में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है, ये मान के लोग बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं कि हम लोग का मृत्यु हो जाएगा या हमारे जो संबंधी है उनका मृत्यु हो जाएगा। तो मृत्यु को लेके तो सबका एक भय लगा रहता है। इसीलिए प्रभुपाद ने कहते हैं कि एवरीवन इज फियरफुल फॉर डेथ बट नो वन नो हाउ टू विन ओवर द डेथ। तो सबको एक्चुअली मृत्यु के लिए भय है, लेकिन मृत्यु को कैसे पराजय किया जाएगा या मृत्यु के ऊपर विजय कैसे प्राप्त होगा, ये किसी को पता नहीं। ये कैसे पता चलेगा ना, जब हम शास्त्र अध्ययन करेंगे। जब शास्त्र अध्ययन करेंगे तो एक चीज हम लोग का यहाँ पे फिक्स हो गया कि हम लोग का कभी भी मृत्यु नहीं होता है। ओनली मृत्यु किसका होता है ना, ये जो शरीर का। और शरीर किस बेसिस पे हम धारण कर रहे हैं, जैसे टाइप का चेतना आ रहा है उसी हिसाब से हम शरीर धारण कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है हमारा चेतना को सही रखना। चेतना को सही रखने से फिर हम लोग का जो जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी है ये धारण करते हैं, ये फिर अगर चेतना भगवान के पास लग गया तो फिर डिफरेंट डिफरेंट शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, हम लोग हमेशा के लिए उधर ही रह सकते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पे भगवान ने स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि है अर्जुन, आप जो भयभीत हो कि आपके जो गुरु और पितामह, आपके संबंधी, इनका मृत्यु होने के लिए जा रहा है, सब तो आत्मा है और आत्मा हमेशा के लिए एग्जिस्टिंग करता है। यहाँ पे भय करने का क्या जरूरी है। और दूसरा नेक्स्ट नंबर श्लोक में कहेंगे, एक्चुअली मतलब अर्जुन का और भय को और ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे, उसके लिए हमको नेक्स्ट श्लोक देखना पड़ेगा। हरे कृष्ण।